दौलत लोभ पैदा करती है और लोभ खौफ पैदा करता है। जिस पर अल्लाह मेहरबान हो उसे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब मिलता है। जिंदगी मौत के ताक़ुब में है और मौत जिंदगी के पीछे आ रही है। जब तक दोनों में से एक खत्म नहीं होता ये खेल जारी रहता है। अल्लाह की तलाश इंसान को किसी इंसान ही के पास तो ले जाती है। हम जिसे बर्दाश्त नहीं करते उसको भी तो अल्लाह ने पैदा फरमाया है। जिंदगी ऐसा लतीफ मंजर है जो तबसरे और तनकीद को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर सिर्फ इबादत अल्लाह के तकर्रब का जरिया होती तो इंसान पर जिंदगी के दीगर फराइज आयद ना किए जाते। अल्लाह की मखलूक को नापसंद करना अल्लाह की मोहब्बत से महरूम होने की दलील है। इब्लीस अल्लाह के मुकाबले में एक मसावी और मुखालफ ताकत नहीं बल्कि अल्लाह की मखलूक में एक बागी और मुनकर ताकत है। महबूब के मिलते ही जिंदगी नसर से नज़म में दाखिल हो जाती है। कोई दुनियावी ताकत हमेशा ताकतवर नहीं रह सकती। आज के इंसान को मौत से ज्यादा गरीबी का डर है। चांदनी हो तो चांद नहीं मिलता, चांद मिले तो चांदनी नहीं मिलती। नई ख्वाहिश अंदेशे पैदा करती है। अल्लाह की रजा पर अपनी रजा को निसार कर देना कुर्बे हक है। इब्लीस इसलिए भी मरदूद हुआ कि उसका माबूद तो था, महबूब कोई ना था। जिस बात से कौम में वहदत अमल पैदा ना हो वो इस्लाम तो नहीं हो सकता। जिस माशरे में मजलूम और महरूम ना हो वही माशरा फलाही है। पस्त ख्याल इंसान आकाश बेल की तरह खुद फैलता है और दूसरों को फैलने से रोकता है। लोग मुलाजमतों से रिटायर होकर उन्हीं मुसीबतों में मुब्तला हो जाते हैं जिनके इलाज के लिए मुलाजमत की थी और नतीजा ये होता है कि रिटायरमेंट के बाद फिर किसी मुलाजमत की तलाश होती है। कौमों की तबाही का बुनियादी सबब यह है कि उनसे नालाए नीम शब छिन जाए। दोस्त तो वो है जो तुमसे तुम्हारी खामियां बयान करे और लोगों से तुम्हारी खूबियां। अगर तुम्हें यह कहा जाए कि तुम्हें दुनिया में किसी और सूरत में भेजा जा सकता है तो जिस सूरत में आना पसंद करो वो तुम्हारा दोस्त है। फिरका परस्त हक परस्त नहीं हो सकता। इस्लाम के शजर को इतने पैबंद लगाए जा चुके हैं कि उसका असल रंग दब कर रह गया है। अगर तुम्हें यह इख्तियार दिया जाए कि सारी कायनात खत्म होने वाली है और एक इंसान ने बचना है तो जिस इंसान को तुम बचाना पसंद करो वो तुम्हारा दोस्त होगा। जन्नत भी इंसान को तस्कीन नहीं दे सकती अगर उसमें कोई साथी ना हो। सब इंसानों में यकसा आंसू हैं और यही रिश्ता इंसानों का इंसानों के साथ है। दुनिया में कोई राज हमेशा राज नहीं रहा। इंतजार वसाल की आरजू में फराक से गुजरने का तजर्बा है और ये तजर्बा
اشکوں سے تحریر ہوتا ہے۔ سب سے بری آواز گدھے کی ہے اور سب سے پیاری آواز سب سے پیارے انسان کی ہے۔ انسان کا رزق اس کے اپنے وجود کے کسی حصے میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ اس صلاحیت کو دریافت کرنا ہی انسان کا فرض ہے۔ صبر کا خیال ہی اس بات کی دلیل ہے کہ انسان جو چاہتا ہے وہ اسے ملا نہیں۔ جب کسی قوم یا فرد کا دعا سے اعتماد اٹھ جائے تو آنے والا وقت مصیبت کا زمانہ ہوتا ہے۔ کوئی چہرہ بیماری دے جاتا ہے اور کوئی چہرہ شفا عطا فرما جاتا ہے۔ صحت خراب ہو تو کوئی موسم بھی خوشگوار نہیں، اور صحت خوشگوار ہو تو کوئی موسم بھی خراب نہیں۔ جو انسان دوسروں کو خوف زدہ کرتا ہے وہ خود خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ عمل کے تابع نہ ہو تو علم کے مطابق نہیں رہتا۔ برے انسان کو ہر وقت برائی کا موقع مل جاتا ہے، اچھے کو اچھائی میسر آ ہی جاتی ہے۔ غریبوں کی حالت بدلنے کا دعویٰ کرنے والے خود غریبی کے ذائقے سے نا آشنا ہوتے ہیں۔ جس دیس میں ہمارا کوئی محبوب نہ ہو اس دیس سے محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ جھوٹے کو سچی بات نہ بتانا اور سچے کے سامنے جھوٹ نہ بولنا۔ انسان اتنا اشرف ہے کہ اسے اللہ کا ارادہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ادرک میں لیموں اور نیم کے پتوں کا رس ملا کر منہ پر لگائیے اور سو جائیے، 3 ہی دن میں چہرے کی ساری جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ تمہاری جو حالت تنہائی میں ہوتی ہے وہی حالت قبر میں ہوگی۔ ہماری خوشیاں شرکت دوست سے دوبالا ہوتی ہیں اور ہمارے غم گسار کے تقرب سے کم ہوتے ہیں۔ وہ انسان جس نے رفیق سے وفا نہ کی کسی سے وفا نہیں کر سکتا، نہ دین سے، نہ خدا سے، نہ خود اپنے آپ سے۔ 7 رنگوں کے جلوے دراصل سفید رنگ کے دل فریب روپ ہیں۔ کثرت اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتی جب تک وحدت سے آشنائی نہ ہو۔